देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक न्यू चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो केमिकल बॉन्ड की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है which holds various constituent particles such as atoms, ions, etc. together in different chemical species is called a chemical bond। यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम या आयंस को आपस में जोड़े रखता है उसे ही हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है वो देखें। ये केमिकल बॉन्ड होगा 3 टाइप्स का। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड एंड नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है जो आयन या एटम्स को जोड़े रखता है और ये 3 टाइप का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन, हम प्रत्येक सभी बॉन्ड को पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये देखें। तो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस तरह से? जौन सा एटम भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसके पास से वो ट्रांसफ़र होके जाएगा, उस एटम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जौन सा एटम उस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे एनायन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं आयनिक बॉन्ड का। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl का बनना कैसे? देखिए Na का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 और Cl का देखें तो 287। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो अगर दोनों अपना अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहें तो Na का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा Cl के पास। ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र से कौन सा बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और Na से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद है नेक्स्ट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे क्या होगा ये देखें। ए केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जौन सा भी बॉन्ड बनता हो दो एटम के बीच वो ही कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना था, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा। एग्जाम्पल होगा इसका फॉर्मेशन ऑफ Cl2N2O2। देख, एक बार डायग्राम देखें इनके। अब अगर हम Cl की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 287, तो Cl के पास देखें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस दूसरे Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है जिसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
और इन्हें शेयरिंग कितने की करनी पड़ेगी? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्हें शेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने ही 2 एटम के बीच बॉन्ड बन जाते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें एक बार, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो व्हेन 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि शेयरिंग अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स की हो तो वो कहे जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि Cl2 H2 HCl में। इसी तरह से अगर 2 एटम की शेयरिंग होती है तो वो बनते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कि ऑक्सीजन में। ऐसे ही अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती हो तो वो बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट होता है।